बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर व्यूज़, आज हम फैसलाबाद ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं दोबारा। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग भी है, कुछ लोग इसको ऑकवर्ड या टैबू भी शायद समझें कि जो भंग, आपने अक्सर सुना होगा नाम, कि पुराने वक्तों में तो अक्सर लोग शादी त्योहारों पे ये पकौड़ों में भी डाल के खाते थे, ठीक है। तो ये भी आजकल एक एडिक्शन का बाइस बन गया है, ठीक है। बाकायदा हमारे इस सेंटर में भी भांग के जो एडिक्ट हैं वो एडमिट होते हैं। लेकिन पिछले दिनों में ये खबर भी आई थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भांग की काश्त को लीगलाइज कर दिया है, और ये भी सुनने में आया कि इसको नशे की फहरिस्त, यानी इसमें कुछ सज़ा जो होती थी वो नहीं हुआ करेगी। तो कि ये बहुत फ़ायदे की, उन्होंने, ये मैंने सुना था, जो जस्टिस हैं कोई हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने, उनका ये बयान था कि फ़ायदा मंद है। तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे मलिक साहब से। जी मलिक साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो आपकी ठीक है कि देहातों के अंदर पुराने वक्तों में लोग पकौड़े भंग वाले खाते थे और फिर वो सारे झूमते थे पूरे गांव के अंदर। उनको फिर ये छोटी सी जो ये ड्रेन होती है ना, छोटी सी नाली जिसको कहते हैं मल्ले, वो बड़ी लंबी नजर आती थी। अच्छा, इसमें मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये गवर्नमेंट ने जो ये लीगलाइज किया है, इसकी वजह यह है कि आप ये भंग जो उगाएंगे, ये बाहर भेजेंगे तो उससे डॉलर आएंगे, क्योंकि ये भंग जो है इससे बहुत सारी आपकी मेडिसिन तैयार होती है। जो सही। सुकून आवर मेडिसिन है, नींद आवर जो मेडिसिन है, इस तरह की जो मेडिसिन है ये भंग से कशीद होती है। इसलिए गवर्नमेंट का ये फैसला तो बहुत ज़बरदस्त फैसला है मेरे ख्याल में, कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे ऐसे हैं जिसमें ये पैदावार बड़ी अच्छे तरीके से होती है। मलिक साहब, वो थोड़ी सी, मैं विद सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करता हूँ, वो ठीक है, उसमें वो जो जिसने ये बयान दिया था उसने साथ ये भी लिखा था कि ये इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर देखा जाए तो वाइन जो है, और इवन के जो पॉइजन ऑफ स्नेक है, वो भी बहुत सी मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। तो आया फिर वो भी आम कर दी जाए, तो देखें इसकी थोड़ी सी समझ नहीं आई थी, तो देखें मैंने इस वजह अगर से। आप भंग की बात करेंगे ना, इससे बेशुमार मेडिसिन आपकी तैयार होती है। ये जितने भी जहनी अमराज के लोग हैं, जो जिनका मेंटल लेवल आउट हो जाता है, और ये सुकून आवर मेडिसिन, नींद आवर, वो भंग से तैयार होगी। तो वो तो पहले भी हो रही है। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इलाके हैं जिसमें ये भंग काश हो सकती है, और हम इसको दुनिया को बेच के करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। ये गलत काम नहीं है। सही। इसका जो इस्तेमाल अगर हम ये बतौर शुगल के, बतौर इंजॉय के करेंगे, बतौर नशे में करेंगे, तो इसकी एडिक्शन हो जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो दिमाग को जो भी नशा नुकसान देता है, उसमें नंबर वन भंग है। लेकिन चूंकि इसको एक तरीके से इस्तेमाल करके मेडिसिन के जरिए दी जाए, डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक, तो ये आपकी बीमारियों का इलाज भी है। यानी हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश में बड़ा मशहूर मुहावरा है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज़ की ज्यादती बुरी होती है। बिल्कुल अगर ज्यादा। उसको तरीके से एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे तरीके से नुकसान आप भी है। इसको घोट घोट के, अगर आप इसको पकौड़ों में खाएंगे, घोट घोट के इसके प्याले पिएंगे हम्म, और डेली पिएंगे, बगैर ज़रूरत के पिएंगे, आपको कोई मसला भी कोई नहीं है। सही। आपका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक है। आप इसको बतौर सरूर के, बतौर नशे में, बतौर सुकून में लेंगे, तो इसकी एडिक्शन हो जाएगी। और इसकी एडिक्शन इतनी ख़तरनाक है कि बंदे जो पागल हुए देखे मैंने। हमारे अदारे के अंदर जितने लोग आते हैं, जो पागल लोग होते हैं, वो या ये जो आपकी ये भंग है या चरस है। सही। और चरस भी आपको इल्म में होना चाहिए कि ये भंग से तैयार होती है। सही। ये भंग को सुखा के उसकी चरस बना लेते हैं। सही। इसलिए गवर्नमेंट का ये फैसला ज़बरदस्त है। सही। मैं समझता हूँ कि हमें ऐसा करना चाहिए। सही। दुनिया को ये भंग सप्लाई दे के हमें डॉलर कमाने चाहिए। दुनिया इसे मेडिसिन तैयार करेगी, और उस मेडिसिन से आपके जो जहनी मराज के लोग हैं, वो उससे फ़ायदा उठाएंगे। सही। जी, नाज़रीन, देखा आपने कि आज हमारा जो टॉपिक था भंग के रिलेटेड था। तो कैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको लीगलाइज किया है, और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, और ये सारा इसके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।